बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब। वसीम मलिक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस तलब कर लिया, फुल कोर्ट बुला लिया, फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, इंतजामी साइड का इजलास बुला लिया। ये गैर मामूली इजलास है और ये कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी कि क्यों इतना जल्दी उसको बुलाया। जैसे छुट्टियां खत्म हो गई हैं तो बुलाया जाता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है, लेकिन वहां पर भी ये बुलाया गया। ये गैर मामूली इजलास हो रहा है। लेकिन असल खबर ये नहीं कि ये फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया। असल खबर ये है कि जो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो चीज़ें सामने आई है, उसमें डॉक्टर्स ने कुछ लिखा है स्पोर्टिव मैनेजमेंट के हवाले से कि, और ये खबर भी इसके साथ डिस्कस हो रही है कि शायद इस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा सकता है। ये खबर भी सामने आ रही है क्योंकि इमरान खान जो एस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का जो मौक़िफ़ था, या जो सोच रही थी, मौक़िफ़ नहीं बल्कि वो सोच रही थी कि इमरान खान साहब जनाब पिछला 2 साल हो गए उन्हें, पिछली गर्मियां उन्होंने गुजारी, आपकी बार भी वो गर्मियां गुजारेंगे तो वो इमरान खान साहब जो है वो गर्मियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तंदूर बना दिया जाएगा और इमरान खान साहब उसमें जल भुन जाएंगे और वो मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे, जनाब मुझे थुक्कर दो, मैनू जनाब भेजो। लेकिन वो इमरान खान साहब ने उसको गलत साबित कर दिखाया है और अब कोई नई चीज़ें सामने आई हैं। ये बात आपके सामने रखी। और फिर अली अमीन गंडापुर ने वसीम मलिक साहब एक 2 नई बातें रखी हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के जो मामलात है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब है, वो उन्हें दुरुस्त करे तो बाहर आ सकते हैं, या फिर इस मुल्क के अंदर कानून लागू हो तो वो बाहर आ सकते हैं। और वो 90 दिन की, मैं 90 दिन के अंदर उन्हें रिहा कराऊंगा जी, ये करूंगा वो करूंगा, वो किधर बबकिया साबित हुई। सबसे पहले हम फुल कोर्ट पर आते हैं कि फुल कोर्ट क्यों बुलाया जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, इंतजामी साइड का फुल कोर्ट, इसके पीछे कहानी क्या है असल में? अच्छा देखिए, गैर मामूली जैसे आपने कहा ना, वो जरूर है और उसकी एक वजह है। जब हम देखते हैं ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माजी में फुल कोर्ट कब हुआ था, तब मुझे एग्जैक्टली वो डेट याद नहीं, अगर आप मेरी तस्दीक कर देंगे तो ये गालबन 2023 के अख्ताम या 2024 के आगाज में था जी। तो जब आपको याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत हो रही थी खुफिया एजेंसियों की जानिब से, बुलाया था आमिर फारूक साहब ने, और तब एक इजलास होता है और उसमें यही एजेंडा रखा जाता है कि जी अदलिया में मुदाखलत हो रही है। उसमें आमिर फारूक साहब ये यकीन दहानी कराते हैं कि जी मैं कंसर्न क्वार्टर से रब्ता करूंगा और अब आपके काम में मुदाखलत नहीं होगी। हालांकि मौसूफ पूरे सहूलतकार थे, मामला टेरियन वाइट केस से शुरू हुआ था और उसमें बाकी 2 जजेस फैसला लिख चुके थे, ये मौसूफ फैसला ही नहीं लिख के दे रहे थे। फिर इन्होंने ही कहा कि अगर फलां जज को मैनेज कर लोगे तो फिर वो मेरे हक में आ जाएगा, तो मैं फैसला तुम्हारी तरह। इमरान खान साहब को हाई कोर्ट के दूध से गिरफ्तार करवाने में भी सहूलतकारी की, हर मामले में सहूलतकारी की। तो बहरहाल एक इजलास तब हुआ था, अब एक इजलास हो रहा है। अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ इसलिए है कि एक ऐसा चीफ जस्टिस है जो कि 15वें नंबर से या 14वें नंबर से लाकर मुसल्लत किया गया है। एक ऐसा चीफ जस्टिस है कि मतलब आप सिर्फ थोड़ा सा, अगर ठीक है यार एक काबिल बंदा ही आप ला के बिठा देते तो शायद जस्टिस बाबर सत्तार को मसला ना होता। ठीक है, उनका एक असूली मौक़िफ़ है कि हमारी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस होगा, बाहर से नहीं लाएंगे आप। और फिर वो मामला जुड़ता ISI के ऑपरेटिव्स की मुदाखलत तक को बिठा देते। कोई आप अगर उन्हें भी काबिल समझते हैं तो ये आपके काके में उसका जवाब है, मज़ीद कुछ नहीं कहता। शुजात साहब भी थे, बाकी नजवी साहब तो इतने काबिल हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बनी नो इंसानी तारीख के एक अजीम तरीन जज हैं, वो पहले जब उन्हें उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना होता था तो उन्होंने जुडिशल कमीशन में बैठ के कहा था कि करप्शन के भी इल्जामात हैं, इनका जो स्टेटस है वकला में और जुडिशरी में वो भी कोई दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ना लगाया जाए, आलिया नीलम साहब को लगा लिया जाए। शुजात साहब का भी यही था। लेकिन फिर वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उसी मुंह के साथ उसी जुडिशल कमीशन में बैठ के 26वीं तरमीम के बाद वही जस्टिस अली बाकर नजवी साहब को ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं, उनके वोट से आए हैं ना नजवी साहब, और अगले दिन अभी उनका हल्फ नहीं होता, मौसूफ बैठकर उन्हें आईनी बेंच में शामिल करने के लिए जुडिशल कमीशन को सिफारिश भेज देते हैं। बिल्कुल। तो ये तो इस मुल्क की हकीकत है। बहरहाल अब ये इजलास इसलिए भी गैर मामूली है कि हम जब स्ट्रेंथ देखते हैं ना, यहाँ पे अभी हम जुल्कनैन साहब से भी गुफ्तगू में कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जी एजेंडा जो होता है ना वो तय करता है चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस एजेंडे से अलग कोई बात करनी होती है तो वो चीफ जस्टिस की मर्जी से होती है, चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल है ना, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में नहीं थी
किसी जज को सिंगल बेंच नहीं दिया जा रहा। ये लोहा पगलाई पलाई दीवारों के अंदर कमरा वहां होगा। हाँ, वो लोहा पे पिघलाई, आपने दुरुस्त कहा। तो ना तो किसी जज को, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक, ये निजाम आज भी उनके हाथ पांव बांध के भी ना उनके सामने मुर्गा बन के खड़ा है, खौफ का शिकार है। सिंगल बेंच देना छोड़ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी को डिवीजन बेंच नहीं दे रहे। उनके जेर इल्तवा मुकदमात जो कि सैकड़ों की तादाद में थे, वो उठाते हैं और दूसरी जानिब दे देते हैं, पता ही नहीं चलता। अमीन इनाम मिनाज साहब बैठे हैं और वो मौजूदा निजाम को मुकम्मल सहूलतकारी वो भी फरमा रहे हैं। अच्छा राजा, मैं आपकी बात थोड़ा सा, राजा इनाम अमीन मनाज साहब का जस्टिस है। अब देखें, मैं इसको आप बदनीति कहेंगे या क्या कहेंगे, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की यहाँ पर लाया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के स्याह रो चीफ जस्टिस थे, बदनुमा दाग जनाब इज्जत महाब काजी फाइज जस्टिस मंसूर अली शाह की जुबान में अदालती गद्दार, गद्दार, अदालती गद्दार जिन्हें आप कह सकते हैं, ये गद्दार से भी बढ़कर कोई चीज थी यार। छोड़े इस बात को। वो जब कर रहा था तो जस्टिस मुनीब अख्तर वो मास्टर ऑफ रोस्टर पर जब बात कर रहे थे तो उस वक्त ये सारे बाड़े के टट्टू कह रहे थे, इंक्लूडेड ये उस वक्त जनाब वो कुछ वकला भी कह रहे थे मास्टर ऑफ रोस्टर, वो कह रहे थे कि वो चीफ जस्टिस होता है, ये कह रहे थे कि नहीं वो जमहूरियत में ऐसा होना चाहिए। और कल ये उधर बैठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजा इनाम अमीन मनाज साहब कह रहे थे मेरी राय वही है जो कि चीफ अपने जस्टिस मुनीब अख्तर की है, क्योंकि उन्होंने पहचाना था उन्हें। लेकिन राजा साहब को शायद ये भूल गए जस्टिस राजा साहब, हाँ, कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ना वो जस्टिस मुनीब अख्तर का मास्टर ऑफ रोस्टर वाला जो फैसला था ना, वो अंडू हो चुका है। जी जी, अंडू हो चुका, वो फैसला अंडू हो चुका है। लेकिन मौसूफ हाई कोर्ट के जज बैठकर आज भी एक ऐसे फैसले को बुनियाद बना रहे हैं कि जो अंडू हो चुका है, जो कि कलअदम हो चुका है। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। देखिए अब कल क्या होगा, सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना, एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया। हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। 5 जजेस ऐसे हैं जो आज भी अपने असूल पे कायम हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक, जस्टिस समन, जस्टिस तारिक जंगीरी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी। 3 जज हैं जो मुसल्लत किए गए थे, 2 जज जो हैं वो नए लाए गए थे, 5 वो हो गए, 5 हो गई ये। एक जज साहब ऐसे हैं जो कभी तो असूल पर खड़े थे लेकिन उसके बाद कुछ हुआ। मैं अगेन बेनिफिट ऑफ डाउट उस मामले में भी देता हूँ, लेकिन चूंकि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है ना, इस मुल्क की जुडिशरी अगर इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा ना करती तो आज मुल्क के ये हालात ना होते। तो हम किसी को स्पेयर आउट नहीं कर सकते। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हालिया कोर्स ऐसे गालबन वो भी सरेंडर कर चुके हैं, वो भी फतह हो चुके हैं। जी जी। तो वो जिस पलड़े में भी कल जाएंगे ना तो मामला वही बनेंगे। लेकिन अगेन खबरें होंगी, हंगामा खेज इजलास होगा, देखते हैं कल क्या होता है। अच्छा वसीम मलिक साहब, बात अदलिया की हो रही है। अगली खबर पर आने से पहले हमारे आज अमामुल काजियान जनाब काजी यहिया खान साहब ने फरमाया है कि किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि किसी भी अदालत की बेहुरमती की जाए, और जो इजाजत के बगैर अंदर घुस के बेहुरमती करे उसके बारे में कुछ नहीं फरमाया जनाब। मैं आपको कई मतलब पहले भी कह चुका हूँ कि याहिया अफरीदी साहब जो है ना वो मुतमईन है, वो इस निज़ाम इंसाफ से बहुत मुतमईन है, सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ पिछले दिनों उनका एक फैसला था ना कि अगर आप किसी फैसले के खिलाफ रिव्यू या नजर सानी दायर करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप फैसले पर अमल दरामद ना करें, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको स्टे मिल गया। मखसूस नशीस्तों के साथ क्या हुआ था, मौजूद ने पूरी सहूलतकारी फरमाई ना, पूरी सहूलतकारी। तो आप इनको यूं तो पोर्ट्रे कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि पहले इस अदालत से फैसले आते थे, अब लतीफे सामने आते हैं रोज। ये लतीफा सुनाया उन्होंने जो आप किसी दिन बैठे, आप जरा प्रेस रिलीजेस तो काउंट करें। वो रोजाना यार एक दिन मैं बैठा, मैं थक गया, प्रेस रिलीजेस खत्म नहीं हुई। आप उनके प्रेस रिलीजेस को जो जनाब याहिया खान साहब ने दिए हैं और फिर आप उनके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर उनके जो अब तक के रजिस्टर जो अप्रूव्ड जजमेंट्स हैं ना जो वेबसाइट पर जारी हुई हैं वो देखें, गालबन वो आपको 4-5 मिलेंगी और इधर जो हिंसा है वो सैकड़े से बढ़ जाएगी। ज़ाहिर है वो मौसूफ फरमा रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि वो सेटिस्फाइड हैं। अगला लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वसीम मलिक साहब, इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए 2 साल से ज़ायद का अर्सा हो चुका है। कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब जब गिरफ्तार होंगे, जेल में डाले जाएंगे तो दूसरे दिन ये भाग या भीख मांगेंगे और कहेंगे कि मुझे नवाज शरीफ की तरह बाहर जाने दिया जाए, मैं इस सारा कुछ करूँगा।
लेकिन इमरान खान साहब ने हर उस चीज़ को गलत साबित किया। पिछली गर्मियां गुजरी तो ये ख्याल था कि ये अगस्त में हमने इन्हें गिरफ्तार किया है तो 7 सितंबर हो गया जी, तो ये बस मौसम ऐसा ही हो गया। और उन्होंने कहा नहीं, इसे और अंदर रखते हैं कि आपके बाद जून जुलाई गुजरेगा तो खान साहब जब उसका कमरा तंदूर बनेगा, पंखा भी बंद किया गया था खान साहब के कमरे का, बिजली भी बंद की गई थी, सारा कुछ बंद किया गया था, हर चीज बंद करके देखा गया कि उन्होंने कहा कि अब खान गिड़गिड़ाएगा, पाँव में गिरेगा, मिन्नतें करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसने एस्टेब्लिशमेंट और उनके मोरू को गलत साबित किया है इमरान खान साहब ने। 26 अगस्त को गिड़गिड़ाया तो है, उसने मिन्नतें तो की है, उसने माफी तो मांगी है, उसकी एक्स पोस्ट पढ़ लें आप। 26 अगस्त को इससे बढ़कर क्या हो सकता है? देखिए, खान साहब ने माफी मांगी है। जहां तक आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, ये भी पाकिस्तानी सियासत में पहली मर्तबा हुआ है। यानी अगर हम उस मेडिकल रिपोर्ट को पहले पढ़ें, ये सरकारी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें हुकूमती डॉक्टर्स हैं, और ये आज तक इमरान खान के अडयाला जेल में जितने चेकअप हुए हैं उसकी सारी तफसीलात हैं। मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब को जो 2 तकालीफ बताई गई हैं कि उनके दांत में दर्द होता है और उनके कान में कुछ आवाज़ें, जैसे वो कुछ ऐसी आवाज़ें उन्हें सुनाई देती हैं, और दूसरा उनके कंधे में गालबन कोई पेन था, एक आध मरतबा उनका पाँव सूजा है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आज तफसीली उसमें गुफ्तगू डिटेल्स में लिखी हुई है रिपोर्ट में। हाँ, और उसमें ये लिखा हुआ है कि सपोर्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है और बाकी दीगर चीज़ें, और साथ ये भी कहा गया कि जो जो दवाएं उनकी रिक्वायर्ड थी वो हमने अडयाला जेल की जो फार्मेसी है वहाँ से उन्हें मुहैया कर दी। और एक आध मामले में इमरान खान गालबन सीने में कोई दर्द की शिकायत कर रहे थे तो डॉक्टर्स ने कहा कि अपनी जो उनकी डाइट है उसको वो बेहतर करें। तो ये सारी चीज़ें। अब आप मुझे एक बात बताएं, जहाँ आप ये कह रहे हैं ना कि जी कहीं अडयाला जेल से बाहर उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, ये खबरें भी आ रही है ना, मुझे एक बात बताएं। पहली बात तो ये कि आप छोड़ दें कि ये इमरान खान है, भूल जाएं। जब आप सोचते हैं ना कि ये इमरान खान है, फिर ये जेल से अस्पताल जाना, फिर ये कमर की तकलीफ होना, फिर ये दीगर तकालीफ होना, जो माजी का एक हमारा पूरा एक पॉलिटिकल पैटर्न है ना, तो वो तो आपको समझ आता है इमरान नहीं करेगा। लेकिन आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि वो इमरान खान है। क्या दांत की तकलीफ या कानों के दर्द की वजह से वो अडयाला जेल से बाहर कहीं शिफ्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन जब आप सोचेंगे कि इमरान खान है, यार ये जो आज चीजें हैं ना, ये कभी आपने इमरान खान की फैमिली के मुंह से सुनी है? हाँ, वो कहते हैं क़यादत तन्हाई में रखा गया है, हाँ वो कहते हैं कि जेल मैनुअल को वायलेट किया गया है, हाँ वो कहते हैं कि इमरान खान को मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। ये फैमिली इस हद तक कहती है। इमरान खान के एक्स अकाउंट पे जाएं और कभी देखें, पढ़ें, हमेशा उस शख्स ने पोस्ट लिखी ना जी, जहां वो शख्स, अच्छा उसको ये भी पता है कि आज मैं ताकतवरों के खिलाफ बोल रहा हूं, शाम को ही मुझ पे सख्तियों का जो पहाड़ गिराया जाएगा, लेकिन वो फिर भी बोलता है, वो बाज नहीं आता। जब जब उसे मौका मिला है उसने चोट पहुंचाई है अपने मुखालिफिन को। शेर को पिंजरे में बंद कर देना वसीम मलिक साहब, शेर जिसके दांत होते हैं, मैं वो बात करता हूँ, वो हमेशा शेर ही रहता है, पिंजरे में बंद करे। ये सर्कस का शेर नवाज शरीफ की बात नहीं मैं कर रहा, या जरदारी की बात नहीं कर रहा जी। अच्छा, तो अब जो मैं गुफ्तगू कर रहा था कि यार आप ये तो देखिए कि ये तकलीफ भी इमरान खान ने आज तक उसका गिला नहीं किया, उसका शिकवा नहीं किया, उसका इजहार नहीं किया कि मुझे ये तकलीफ है, सर बिल्कुल कोई जरा शहबत तक नहीं होने दिया। तो फिर आप 26 अगस्त वाली माफी पे इत्तफा कीजिए, वो मांग चुका है, वो 26 अगस्त को इमरान खान साहब माफी मांग चुके। आगे बढ़ते हैं, एक खबर और अली अमीन गंडापुर पर आने से पहले, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के वाले से 8 सितंबर को बुलाया जा रहा है, यहाँ पर भी तो दंगल हो सकता है। देखिए चीजें डिस्कस तो जरूर होंगी। याही आफरीदी साहब फुल कोर्ट बुलाने से हमेशा भागते थे और वो कहते थे कि जजेस के आपसी जो ताल्लुकात है ना वो खराब होते हैं। तो अब उन्हें पता नहीं इस बार क्यों ख्याल नहीं आया कि जजेस के आपसी ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, और जहां जजेस बैठकर गुफ्तगू करते हैं उससे जजेस के आपसी ताल्लुकात खराब हो। हाँ, एक वक्त था कि अगर ये फुल कोर्ट हो रही होती कोर्ट पैकिंग के बाद, कोर्ट पैकिंग, सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती। अब ये फुल कोर्ट हो रही है कोर्ट पैकिंग के बाद, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहुत बड़ा निकलेगा। लेकिन हाँ, चीज़ें डिस्कस होंगी। ऑब्वियस है, अभी एजेंडा हमारे सामने नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम डिस्कस होगी। अच्छा, फिर जो यहाँ पर SROs बनाकर जजेस के ऊपर जो गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं उसका मामला जो है वो ज़ेरे गौर आएगा। दीगर अहम मामला जो हैं वो ज़ेरे गौर आएंगे, लेकिन कोई सरप्राइज क्योंकि वजह उसकी अगेन वही है कि कोर्ट पैकिंग हो चुकी है और 15 से 16 जजेस जो हैं जो अक्सरियत में हैं वो तो इस बेंच का हिस्सा है।
ज़ाहिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी बैठे होंगे। अच्छा, अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, एक तो उन्होंने ये कहा जी, वो पहले तो कहते थे कि 90 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाएंगे। कल उन्होंने एक नया कट्टा खोला है, पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, नई खबर दी है। उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क के में कानून नाफुज होगा तो इमरान खान साहब की रिहाई होगी। ये तो हर एक बंदे को ये नई बात नहीं है, यार बंदे को पता है कि इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और साथ उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान साहब के जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात हैं वो खराब हैं उनके, वो खुद ठीक करेंगे तो बाहर आएंगे। देखिए, अगर आपने उनका वो बयान संजीदा ले लिया है जो कि वो KPK से पूरे पार्लियामेंटेरियंस का काफिला लेकर उन्हें बताए बगैर मिर्जा अफरीदी के लाहौर के फार्म हाउस पे पहुंच गए थे, जहां पर पहली मर्तबा पंजाब पुलिस ने भी राह में रोड़े नहीं अटकाए और वहां पर महफिल थी, मौसीकी थी, खाना था, गपशप थी, एक खुशगवार समा था। और वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब ने अगर कुछ कह दिया तो अक्सर हमारे यहाँ कहते हैं ना कि यार क्या हो गया यार, की हो गया यार, उन्हें खादे पीते कुछ क्या चढ़िया तो की हो गया, क्यों संजीदा लै रहे हो? तो तुसी भी अली अमीन गंडापुर साहब दे खादे पीते होई गल नूं संजीदा लै रहे हो तो बड़ी माजरत। वरना अब यहाँ पर इससे कबल भी वो इस तरह के बहुत बड़के मार चुके हैं। एक ऐसा वजीर आला कि जो कि अपने उस लीडर को अडयाला जेल में इस डर से मिलने नहीं जाता कि मुझे पूछ होगी, वो यहाँ पे नोटंकी करता है। वो बुनियादी एक चीज है सुप्रीम कोर्ट में कि यार वो अथॉरिटी लेटर के बगैर, जो कि बुनियादी दस्तावेज है यार, उसके साथ पूरी कानून की टीम मौजूद है गंडापुर के साथ। हाँ, यार अच्छा, वो यहाँ पर जमा नहीं करवाता और इस तरह की दरखास्तें देता है। कभी वो सोशल मीडिया को या इमरान खान की आंखों में धूल झोंकने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में आ जाता है जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी छुट्टी पे होते हैं। जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी यहाँ पर मौजूद होते हैं तो तब चल कर नहीं आता। तो जो शख्स इमरान खान से मिलने से ही डरता हो, क्योंकि वो अपने सूबे में इस वक्त चाहे वो बाजोड़ ऑपरेशन हो, चाहे वो दीगर मामलात हों, गवर्नेंस के मामलात हों, उससे मुतालिक वो बात करने से डरता हो, तो आप उससे ये तवक्को रखेंगे कि वो इमरान खान की रिहाई यकीनी बनाएगा या उसकी 90 रोज़ वाली गुफ्तगू संजीदा होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, ये तमाम तर जो सूरत-ए-हाल हमने आपके सामने रखी है, ये लेटेस्ट अपडेट थी। मज़ीद खबरों के साथ मैं और वसीम मलिक साहब दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और वसीम मलिक साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।